सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नीचे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट 2024 फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स ग्रुप ए बी एंड सी। तो यहाँ पे ग्रुप ए बी और सी का आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो आप इसमें फॉर्म को कैसे फिल करेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, जिससे आप जब अपने फॉर्म को फिल करेंगे तो उसमें आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देने होंगे, चाहे वो फोटो का हो, सिग्नेचर का हो, या फिर आपका पोस्ट सिलेक्शन का हो, पेमेंट का हो, ये सब कुछ मैं जहाँ पे आपको जरूरी होगा वहाँ पे मैं बताते रहूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अब वीडियो को शुरू कर देता हूँ। इस पे आपको आना होगा। इस पेज पे आने का जो डायरेक्ट लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ क्लिक करके आप इस पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ओबीसी और जनरल से आएंगे उनका चार्ज लगेगा। अगर आप ग्रुप ए पे अप्लाई करते हैं तो आपका 1500, और बी और सी में अप्लाई करते हैं तो 800 आपका चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल और रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉइज हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी फी नहीं लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा कि किन किन लोगों का यहाँ पे पेमेंट नहीं लगने वाला है। यहाँ सेकंड नंबर में लिखा हुआ है फी विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पोस्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट। तो आप जितना ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा उतने ज़्यादा का फी लगेगा। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में आपका 2-3 पोस्ट है, तीनों को सिलेक्ट किया तो 15-45 रुपये आपका लग जाएगा। और इसी प्रकार से जितना आप पोस्ट पे अप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसे आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, या फिर छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फोटोग्राफ का साइज आपका 10 से 200 KB और सिग्नेचर 4 से 30 KB में होना चाहिए। फोटोग्राफ आप कलर भी डाल सकते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट भी डाल सकते हैं, लेकिन वो क्लियर दिखना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आप कलर ही डालिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद में नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। तो पासवर्ड के बारे में बताया गया है कि आपका पासवर्ड जो है वो 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। उसमें एक वन अपर केस चाहिए, एक लोअर केस चाहिए, न्यूमेरिक भी चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम विवेक है तो विवेक @123 डालिएगा, तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद इस टिक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको डिटेल फिल करना है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम में अपना नाम लिखिएगा, और देखिए इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली बी एज इंटर्ड इन हाई स्कूल 10th, यानी कि 10th क्लास में आपका जैसा नाम है वैसे ही लिखना है। उसी प्रकार से 10th के हिसाब से आप फादर्स नेम और मदर्स नेम्स को लिखिएगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ भी अपना 10th क्लास का ही डालिएगा, फिर अपना जेंडर बताइएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप है, इस पे आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आपको देना है उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए वोटर आईडी देना है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर को लिख देंगे। लेकिन अगर इसमें जो भी डॉक्यूमेंट शो कर रहा है वो आपके पास नहीं है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इस ऑप्शन में आधार कार्ड नहीं था। उसके बाद में यहाँ पे हाउस नंबर है, अगर आप गांव से आते हैं तो अगर आपके पास हाउस नंबर नहीं होगा या फिर फ्लैट नंबर भी नहीं होगा तो यहाँ पे आप चाहें तो वार्ड नंबर लिख के लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वार्ड नंबर लिखिएगा, डैश देके अपना वार्ड नंबर लिख लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट विलेज को लिख सकते हैं। नीचे आप पोस्ट ऑफिस लिख लीजिएगा, डैश देके अपना पोस्ट ऑफिस लिखिएगा। लोकेलिटी में आप PS लिख लीजिएगा। कंट्री में आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा, एक ही कंट्री आएगा यहाँ पे। और उसके बाद में आप अपना स्टेट बताएंगे, जिस स्टेट से आप आते हैं। स्टेट बताने के बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और दोबारा से उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आप ईमेल एड्रेस भेजिएगा उस पर OTP भेजकर वेरीफाई किया जाएगा, तो आप श्योर रहिएगा कि वो ईमेल आईडी आपके डिवाइस में लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई किया जाता है। अगर आपके पास लैंडलाइन है तो STD कोड के साथ उसका यहाँ पे नंबर डालेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन, अभी जो आपने यहाँ पे एड्रेस फिल किया वो प्रेजेंट एड्रेस था, तो अगर आपका दोनों सेम होगा तो यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, तो प्रेजेंट और परमानेंट दोनों फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड बताना, उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया था कि आपको किस प्रकार से बनाना है। आप यहाँ पे पासवर्ड बनाइएगा, उसे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा लिखिएगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कीजिएगा और उसका आंसर आप कुछ भी डाल सकते हैं जिसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पे डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप डिटेल को फिल कर लीजिएगा तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, इसे आप क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आपका पेज जो है वो सबमिट होगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा कि आप रिव्यू को मिला लीजिए केयरफुली, इसमें कुछ भी गलती हो तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, और सब कुछ सही हो तो सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके मोबाइल पे OTP आएगा। यहाँ से मैं इसे क्लोज करता हूँ। आप एक बार ऊपर का जितना भी डिटेल है उसे चेक कर लीजिएगा। अगर जैसे यहाँ पे माई नेम लिखा है, नाम चेक कीजिएगा, यहाँ टिक कीजिएगा कि नेम आपका सही है।
उसी प्रकार से फादर्स नेम, मदर्स जो भी है आपका, वो सब कुछ यहाँ पे चेक कर लीजिएगा ऊपर जाके, और सब में आप टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद ही आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके नंबर पे ओटीपी भेजेगा। यहाँ पे अगर आप एक भी टिक नहीं करते हैं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। आई एग्री आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। यहाँ पे बोलेगा कि जो ऊपर का चेक बॉक्स है उसे आप पूरा क्लिक कीजिए। तो पहले यहाँ पे आपको सबको चेक करना ही होगा। चेक करने के बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपसे बोलेगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, तो आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पे ओटीपी चला गया है। यहाँ पे ओटीपी फिल करने का ऑप्शन है, यहाँ पे ओटीपी फिल कीजिएगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ मैं सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको यहाँ पे लॉगिन कर दिया गया है पोर्टल पे। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको एक मैसेज भी आपके मोबाइल पे मिल चुका होगा। यहाँ पे जब आप आइएगा तो देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड है, इस पे आपका ओटीपी आ चुका है, लेकिन ईमेल आईडी आपका वेरीफाइड नहीं है, तो आपको ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अभी आप कर सकते हैं या फिर आपको जब पेमेंट करने जाएंगे तो लास्ट में करना ही पड़ेगा, तो आप इसे पहले ही कर सकते हैं। यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में ये जो कैप्चा दिख रहा है इसमें आप लिख दीजिएगा और सबमिट पे कीजिएगा, फिर आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा। और अगर आपका मेल आईडी गलती है तो यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके अपना मेल आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इस कैप्चा को डालता हूँ और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास एक ओटीपी रिसीव हो चुका है ईमेल पे, मैं उसे देख के इसे यहाँ पे फिल करता हूँ। देखिए यहाँ पे ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा और ओटीपी को अपना डालिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा और अगर आपके पास ओटीपी नहीं गया तो यहाँ पे रिसेंट कोड का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आप दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ आएगा योर ईमेल इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू गो होम पे आप क्लिक कीजिएगा और फिर से आप इस होम पेज पे आ जाइएगा जहाँ से आपको बाकी सारे स्टेप को कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल वेरीफाइड और ईमेल वेरीफाइड हो चुका है। नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आगे का डिटेल आपको भरना होगा और अपने फॉर्म को फाइनल करना होगा। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल एक कंप्लीट है, इसके बाद पर्सनल डिटेल आएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा और आपके सामने पेज खुल के आएगा फिल करने के लिए। तो आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था बहुत सारा डिटेल इसमें फिल होगा और जो डिटेल फिल नहीं है आपको उसे फिल करना होगा। देखिए यहाँ पे नेशनलिटी फिल नहीं है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना नेशनलिटी बताएंगे। कैटेगरी है यहाँ पे आप अपना कैटेगरी बताएंगे, जो भी कैटेगरी से आते हैं। देखिए यहाँ पे ओबीसी एनसीएल है तो सेंट्रल लिस्ट से आप आइएगा। ये जो वैकेंसी है वो सेंट्रल लेवल का है, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ पे आपको कैटेगरी प्रूफ अगर देना होगा तो आप सेंट्रल लेवल का ही दीजिएगा। तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में नीचे पूछ रहा है कि आप विकलांग के अगर होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और अगर आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम होगी तो अगर आप स्क्राइब लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे बताएंगे। उसके बाद में है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर होंगे तो आप यस करेंगे वरना इसे नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा आर यू एक डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ सीबीएसई, और होंगे तो यस नहीं तो नो। मैरिटल स्टेटस पूछेगा, यहाँ से आप बताएंगे अगर आपका शादी हो चुका है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल फिल कीजिएगा और मैरिड होने के केस में यहाँ पे सिक्योरिटी पिन जो दिख रहा है उसे यहाँ पे डालेंगे और सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल कर लिया है। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको एक बार यस पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका जो डिटेल है ये सेव हो चुका है और आप अगले स्टेप पे चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल और पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि जो आप पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट है इनके बारे में मैं एलिजिबिलिटी आपको बता देता हूँ, जिससे आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर पाए। एक पेज मैंने यहाँ पे लगा कर रखा है पोस्ट नेम का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पोस्ट है उसमें कितनी वैकेंसी है आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप वैकेंसी को चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को आप चेकआउट नोटिफिकेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी आपका 118 होने वाला है। और इसी नोटिफिकेशन में आप नीचे आके चेक कर सकते हैं कि आप जिस फॉर्म पे फिल कर रहे हैं उसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से क्लिक करके आके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपका बैचलर डिग्री लगेगा। उसी प्रकार से ये किस ग्रुप में आता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ग्रुप में आता है, यानी कि अगर आप ओबीसी जनरल चाहेंगे तो यहाँ पे 1500 रुपये का चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे पूरा पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसे आके एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने में अपने पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपके लिए पोस्ट को लिख के रखा है और उसमें क्या क्वालिफिकेशन लगेगा ये भी मैंने लिख के रखा है। यहाँ देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने सेक्शन बनाया है, यहाँ पे ये सब कुछ मैंने डाल दिया है कि आपको कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा वीडियो के बाद में। देखिए सेकंड पेज भी है इसमें और यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा है, तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे आप पढ़ के उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई कीजिए। देखिए जूनियर अकाउंटेंट का ऑप्शन इसमें 12 क्लास का है, तो आप देख लीजिएगा अगर 12 पास भी होंगे तो यहाँ पे और भी इसमें टर्म एंड कंडीशन है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करके आगे फॉर्म को फिल कीजिएगा।
चलिए मैं यहाँ से कोई भी एक पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे देखिए स्टेट एग्जाम सिटी मांगेगा आपसे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टेट बताना होगा। जिस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे, सामने उसका सिटी आ जाएगा, उस स्टेट में कौन सा सिटी है। उसके बाद में दोबारा से आप स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आप दोनों जो चॉइस है वो बिहार में देना चाहते हैं, तो एक ही इसमें आपका सिटी आ रहा है पटना, तो दो बार तीन बार आप पटना को नहीं डाल सकते हैं, इसलिए आपको अब दूसरा सेलेक्ट करना होगा। तो अलग अलग स्टेट को आप लीजिएगा और उनका डिस्ट्रिक्ट जो भी इसमें आ रहा है उसे आप डालिएगा। इस प्रकार से आपको चार चॉइस देना है, चार चॉइस देने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार एग्जाम सिटी को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नीचे आइएगा, यहाँ पे पूछेगा डू यू पोजेस ए टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। अगर आपको इतना टाइपिंग आता है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है डू यू हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो इस प्रकार का होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो यस डालेंगे, नहीं तो नो फिल करेंगे। फिर आएगा डू यू हैव ए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसा होगा तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो फिल करेंगे। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट कंप्लीटेशन, इस तरह से अगर आपका होगा तो यहाँ पे आप यस नो में बताएंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे उसके डिटेल दे दीजिएगा। इनसाइड डिटेल को फिल करने के बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, इसको यहाँ पे डालिएगा। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपसे एक बार और यस कराएगा, यहाँ पे यस पे फिल कीजिएगा और आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। यहाँ पे आपको 12 पास की जानकारी देनी है, ग्रेजुएशन की जानकारी देनी है। नीचे पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑप्शन भी है, अगर आप किए होंगे तो डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे फिल मत कीजिएगा। यहाँ पे 12 पास का पहले स्टेटस बताना है, आप पास होंगे। उसके बाद में यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने 12 को कब पास किया है। उसके बाद में यहाँ से आप अपना स्ट्रीम बताएंगे, 12 जो पढ़े हैं उसमें कौन सा स्ट्रीम रहा था। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, उसे आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम है, तो इसमें से आप सिलेक्ट कीजिएगा। अगर यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम का नाम नहीं मैच करता है तो सबसे नीचे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखिए अदर है, तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा। तो आपको यहाँ पे नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा यूनिवर्सिटी बोर्ड का। कुछ टाइम लगता है यहाँ पे, थोड़ा 5-10 सेकंड लगेगा और आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे रिजल्ट मोड बताना होगा कि आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है, तो आपका जो भी मोड होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, देखिए परसेंटेज मोड यहाँ पे डाल दिया है मैंने। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स है, आपका एग्जाम कितने मार्क्स का हुआ था उसे आप यहाँ पे फिल करेंगे, और 10 मार्क्स है, जितना आपको मार्क्स आया था उसे आप डालेंगे और यहाँ पे आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। जब आप 12 का डिटेल फिल कर लेंगे तो नीचे ग्रेजुएशन का डिटेल है, यहाँ पे आप उसी प्रकार से सबसे पहले आप बताएंगे कि आप पास है कि नहीं, तो यहाँ पे पास सेलेक्ट कीजिएगा अगर पास होंगे तो। और 12 बेस वाला जो फॉर्म है वहाँ फिल करें तो नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो यहाँ पे पास डालिएगा, पासिंग ईयर बताइएगा, यहाँ पे अपना कोर्स बताइएगा, यूनिवर्सिटी बताइएगा, रिजल्ट मोड परसेंटेज क्या है ये बताइएगा, और इसी प्रकार से टोटल मार्क्स मार्क्स ऑफ 10 फिल कीजिएगा, परसेंटेज आ जाएगा। इसे फिल करने के बाद में यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी पिन है उसे डाल के 7 नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और आप अगले स्टेप पे पहुंच जाइएगा। जब आप क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो का नाम फाइल यहाँ पे शो करेगा। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और वहाँ पे फोटो व्यू पे दिखने लगेगा। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर को सिलेक्ट कीजिएगा और एक्शन पे क्लिक करके अपलोड कीजिएगा। चलिए मैं इसे करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने फोटो को डाला तो इस तरह से फोटो आ रहा है। यहाँ पे आप इसे अपलोड ओरिजिनल पे डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो आपका जितना फोटो है वो अपलोड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे माउस से आप छोटा करके इस बॉक्स में फिल कर सकते हैं अपने फोटो को, और फिल होने के बाद में यहाँ टर्न पे क्लिक कर दीजिएगा तो उतना फोटो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। लेकिन ये फोटो अपलोड नहीं है, आपको यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तब जाके आपका फोटो यहाँ पे अपलोड होगा। देखिए लिखा है इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ ओके कीजिएगा, ये अपलोड हो चुका है। व्यू पे क्लिक करके आप दोबारा से देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे आप अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा पूरा सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, या फिर माउस से आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल डालूंगा, देखिए यहाँ पे पूरा सिग्नेचर शो कर रहा है। यहाँ पे आपका जितना शो करेगा उतना ही अपलोड होगा, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपका पूरा शो नहीं कर रहा है तो आप फाइल को रिसाइज वगैरह करके माउस से यहाँ पे एडजस्ट करके तब आगे अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म का लगभग पूरा स्टेप क्लियर हो चुका है, अब आपको फाइनल सबमिट करना है। जब ये दोनों को आप अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन का एक ऑप्शन आएगा, इस पिन को यहाँ फिल कीजिएगा। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। मैंने इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ डाल दिया है। 7 नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद में फिर से आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे प्रीव्यू खुल के आएगा और आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन देना होगा कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पेज लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसमें कुछ को आपको चेंज करना होगा तो लेफ्ट मेन्यू बार पे आप क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी डाला हुआ है, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, उसका चेंज करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर सब कुछ सही होगा तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ।
नीचे आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा पार्टिकुलर्स चेक लिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो आप यहाँ पे माई नेम डेट ऑफ बर्थ सबको वेरीफाई कर लिए, तो सबको आपको टिक करना होगा। अगर आप कोई भी छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सबको टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कुछ गलती है तो लेफ्ट कॉर्नर में जो भी आपका ऑप्शंस थे वहाँ पे क्लिक करके उसमें जो गलती होगा उस ऑप्शन पे जाके सुधार लीजिएगा। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आप यस पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और व्यू एप्लीकेशन फॉर्म दो कंप्लीट हो चुका है। आपको अब बस फी पेमेंट करना है, ये इनकम्प्लीट है। तो आप जिस प्रकार से पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे उस प्रकार से यहाँ पे फी बताएगा। देखिए 1500 लिख रहा है, लेकिन 2-3 अगर मैं पोस्ट को सिलेक्ट करता तो ये मल्टीपल फी आता है यहाँ पे। तो अगर आपको एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अभी भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि हर कुछ सही है तो आप यहाँ पे एग्जामिनेशन फी RS 1500 पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको एक बार टिक करना होगा, टिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होगा और उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। इसे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे डिटेल खुल के आएगा, आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अमाउंट वगैरह आएगा। इसके बाद में यहाँ पे एनी डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग का ऑप्शन, इसे आप सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने बिल डेस्क का पेज खुल के आएगा, जहाँ से आपको पेमेंट को अपना कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे देखिए बिल डेस्क का पेज जो है वो खुल रहा है। यहाँ से आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इन बैंक में अगर आपका ये 4 बैंक होगा तो यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो अदर बैंक होंगे तो इस पर क्लिक कीजिएगा। टोटल बैंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना है तो इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे उनका नंबर, सीवीवी और कार्ड होल्डर नेम वगैरह फिल करके यहाँ से मेक पेमेंट कर सकते हैं। क्यूआर से करना चाहते हैं तो आप क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ भीम पे क्लिक कीजिएगा और मेक पेमेंट वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड शो करेगा। इसे आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन है, वहाँ पे यूपीआई लिख के भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म का प्रिंट जो है वो मिल जाएगा, उसे आप निकाल के रख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारे फॉर्म अपडेट की वीडियो और फॉर्म भरने की प्रोसेस को जानने के लिए।